जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। सुपरफास्ट कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हम स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको हमने बोला था कि आज हम मॉक टेस्ट फर्स्ट का एसएससी जीडी का जो हमने मॉक टेस्ट आपको कंडक्ट करवाया था उसका मैथ्स का सॉल्यूशन लेकर आए हैं मेरे योद्धाओं। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं आज का पहला क्वेश्चन जो आपके मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। तो हम यहाँ पर कोई बेसिक बात आपको समझाने वाले हैं नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको देखना है कि हम सॉल्यूशन किस प्रकार से उसका सोल्व करा रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारे योद्धा इस वीडियो को देख रहे होंगे, और अगर पहली बार इस चैनल को अगर आप या इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं मेरे योद्धाओं आज का पहला क्वेश्चन, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दे रखा है मेरे योद्धाओं कि परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 9,275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, ये बोल रहा है मेरे योद्धाओं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टोटल एग्जाम में बच्चे कितने पहुंचे थे, 100%। टोटल बच्चे पहुंचे थे 100%। 100% में से जो पास हुए हैं, जो पास हुए हैं वो कितना है, 93%। तो मुझे बताओ मेरे योद्धाओं फेल कितने हो गए, 7%। हमें फेल होने वाले बच्चों की संख्या दे रखी है, तो हम क्या लिखेंगे, 9,200 कितना 75। ये हो गई वैल्यू किसकी, 7 की। ये फेल होने वाले बच्चों का परसेंटेज है, ये पास होने वालों का है, और ये टोटल का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7%, ये वैल्यू किसका, 7 का। और हमें जो चाहिए उसका हम क्या करते हैं, गुणा। तो हमें क्या चाहिए इस बार, कुल। कुल मतलब कितना, 100%। तो ये परसेंट से परसेंट मेरे योद्धाओं क्या हो जाएगा, परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा मेरे योद्धाओं, कैंसिल होगा ये। और 7 से ये कट रहा है, 7 से कट रहा है कितनी बार, यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे मेरे योद्धाओं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 होगा, कितना बचा 2। फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 या कितना 21 हो जाएगा। फिर कितना बचा यहाँ से आपका 1 बचा, फिर 17 हो जाएगा। फिर 7 दूनी कितना होगा 14, फिर कितना बचेगा 3, फिर 5। तो कितना आया 1325 गुना 100 करोगे तो इस क्वेश्चन का मेरे योद्धाओं आंसर हो जाएगा C4 सर्किट हो जाएगा, ठीक है ना। 1,32,500 यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। उम्मीद करता हूं ये आपको सभी बातें समझ में आ रही होगी, हम इसे किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे योद्धाओं सी होगा, सी फॉर सर्किट, ठीक है ना। इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई, जल्दी से बताएं सभी योद्धाओं को समझ में आ रही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना है, और आपको मैं बोल रहा हूं कि अगर पहली बार इस चैनल को अगर आप या इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है मेरे योद्धाओं। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका परसेंटेज से था, ये वाला क्वेश्चन आपका वी मॉडमोस से, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या सोल्व करना है क्या नहीं। सबसे पहले ये छोटा ब्रैकेट सोल्व होगा, यहाँ का है, का मतलब क्या होता है, गुणा। तो गुणा करना जरूरी कि गुणा कर दिया, ये 24 कहाँ जाएगा, बटे में, कहाँ जाएगा, बटे में होगा। तो 24 से 96 हो जाएगा कैंसल। जैसे यहाँ पर हम लिखे, पूरा तो ना लिखने से तो अच्छा है कि हम ये 24 कहाँ जाएगा, बटे में। दिखा देता हूँ, यहीं पर देखो 24 आ जाएगा बटे में, तो ये 24 से कटेगा 96, कितनी बार कट जाएगा मेरे वो योद्धाओं, यहाँ पर ये कटेगा 4 बार, और 4 और यहाँ पर 2 है, तो 4 दूनी कितना 8, तो 8 यहाँ पर आ जाएगा। देखो पूरा अगर हल करोगे तो थोड़ा समय लग जाएगा, इसमें थोड़ा समय लग जाएगा। तो यहाँ पर 36, और का मतलब क्या है 4, और डिवाइड के बाद जो भी वो कहाँ आता है, बटे में आता है, ये आपको पता है कहाँ आता है, बटे में आता है। तो यहाँ पर ये 4 से कट गया 8 कितनी बार, 2, और 2 से कट गया 36 कितनी बार, 18। तो 18 कम कितना 18, और 18 चौक 72, 72 और कितना 73। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा 738, C4 सर्कल वाला, ठीक है ना, C4 सर्कल, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। अगर आप इसको आप देख रहे हो ध्यान से, तो यहाँ पर आप खुद देखो कि इसे जब मैं हल करूंगा तो 96 गुणा 2 और डिवाइड है, तो ये कहाँ जाएगा, बटे में हो जाएगा। गुणा करो, गुणा करके भाग लगाओ, या फिर पहले ही काट दो। 24 से 96 कितनी बार, 4, और 4 दूनी कितना होगा 8। ये देखो ये 8 वापस कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा।
तो इस क्वेश्चन को हल करने पर मेरे योद्धाओं आंसर क्या आएगा 738। उम्मीद करता हूं सारे योद्धाओं को ये बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, अंत तक बने रहना, अंत तक बने रहना। जिन क्वेश्चनों में आपको डाउट है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है मेरे योद्धाओं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है और साधारण ब्याज के लिए फार्मूला सभी को पता है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा कितना 100। किसी धन राशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धन राशि का 2/5 है। साधारण जो ब्याज है उस राशि का 2 क्या है 5 है। पहले कौन आया है साधारण ब्याज, फिर क्या है वह राशि। तो पहले जो आता है वह ब्याज है, मूलधन आपका 5 है, रेट आपको बताना है और समय कितना मेरे योद्धाओं 40 और बटे में क्या लगा दो 100। 0 से 0 क्या हो गया कैंसल, 5 से कट गया 10 कितनी बार 2 बार, 2 से कट गया 4 कितनी बार 2 और 2 से फिर ये 2 कट गया तो क्या बचा 1। तो इस क्वेश्चन का मेरे योद्धाओं आंसर कितना आएगा 1%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 1%। ए फॉर एक्शन वाला, ठीक है ना, ए फॉर एक्शन वाला मेरे योद्धाओं। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई। ये क्वेश्चन साधारण ब्याज से लिया था, तो साधारण ब्याज का क्वेश्चन इस प्रकार से हमें सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ए फॉर एक्शन वाला। ये रहा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से लिया है कि आर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है तो कुल काम का कितना प्रतिशत आर द्वारा 45 दिनों में किया जा सकता। सिंपल सा ओरली बना सकते हो। अगर पूरा काम मान लो 100% काम अगर 90 दिन में कर रहा है तो 45 दिन तक जो काम करेगा तो उसका आधा ही कर पाएगा ना मेरे योद्धाओं। तो इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगा सकते हो। क्या आएगा इसका आंसर, कितना आंसर आएगा मेरे योद्धाओं 50%। और भी तरीके इसे हल करने का, लेकिन जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग अभी आंसर क्या होगा मेरे बच्चे, यहाँ पर 50%। कितना आंसर होगा 50%। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ रही है। अगर पूरा काम 90 दिन में करता है तो पूरा काम मान लिया हमने कि 100% काम था और उस 100% काम को 90 दिन में पूरा करता है। अगर आधे दिन काम करेगा तो आधा ही तो काम होगा ना मेरे योद्धाओं। अरे बोलो कितना होगा, आधा ही तो काम होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है मेरे योद्धाओं 50%। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, एक बार फिर क्वेश्चन परसेंटेज से लिया हुआ है। एक विद्यार्थी ने परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक क्या है अधिक प्राप्त हुए तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। मतलब पूछा है कि परीक्षा कितने नंबर का था, अधिकतम अंक कितने का था। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो अधिक बोला है तो हम क्या देखेंगे, पहले बच्चे को कितना परसेंट आया 75% और सेकंड वाले बच्चे को 60%। मुझे बताओ अगर हम बात करें तो इसको सेकंड वाले बच्चे को कितना परसेंट नंबर कम आया, तो आप बोलोगे सर 15% कम आया या 30 नंबर कम आया। इसे 30 नंबर ज्यादा, इसे 30 नंबर कम, इसे 15% ज्यादा, इसे 15% कम। तो ये 30 जो होगी ना वह क्या होगी वैल्यू किसकी 15 की, और हमें क्या चाहिए 100%। तो 15 से कट जाएगा 30 कितनी बार 2 और 2 गुना 100 करोगे तो कितना आएगा मेरे योद्धाओं 200। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बी फॉर ब्रेन वाला। ठीक है, बी फॉर ब्रेन, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ रही है, जल्दी से बोलो। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ रही है। हम बस आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि अगर कोई क्वेश्चन डाउट आपका रहा है मॉक टेस्ट में तो आप इस माध्यम से उसे सोल्व कर पाओ या समझ पाओ कि वो क्वेश्चन में गलती हुई तो हमसे कहां हुई। ठीक है, बढ़े आगे मेरे योद्धाओं। ठीक है, बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन मेरे योद्धाओं। क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से लिया हुआ है। क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से लिया हुआ है। हमने अगर जो बच्चे लगभग अगर हम सिलेबस की तरफ आगे हम अगर बढ़ रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और जिन बच्चों को नहीं आ रहा है, ये जो हमने चैप्टर अगर नहीं पढ़ा है, अगर वो नई चीजें बन रही है तो देखो बस यहाँ पर कि हम किस प्रकार से इस टाइप को बना रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर रखी गई है तो एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। 2 गुना से कितना बोला है 4 गुना, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना 4। अगर आपको याद हो तो मैंने तरीका बताया था बड़ा ही शानदार इसे हल करने का। 2 से 4 हुआ तो अगर इस 2 को अगर 4 बनाना है तो पावर क्या लगाऊंगा 2 लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा 2। अगर इस 2 को मुझे 4 बनाना है तो पावर क्या लगाऊंगा 2। और जो भी क्वेश्चन में समय दे रखे उसका क्या कर दो गुणा। तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा मेरे योद्धाओं 20 वर्ष। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। मैं आपको ये वाला टाइप
सिखा चुका हूं। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा समझ में आ रहा होगा कि इसे किस प्रकार से विद इन सेकेंड में उड़ाना होता है। सारी बात मेरे योद्धाओं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ गया है, ए आ रहा है। क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ए फॉर आपका क्या हो जाएगा, एरोप्लेन वाला। ठीक है, वेरी गुड। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ रही है अच्छे से? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। रोहित ने 2320 रुपए में पुराना बल्ला खरीदा और उसकी मरम्मत में 180 रुपए खर्च करता। यदि वह इसे 24 रुपए में बेचता तो हानि प्रतिशत क्या है? तो 2320 और कितना मेरे योद्धाओं, 180। इसे अगर मैं जोड़ूंगा तो यहाँ 0 होगा, 8 और 2 10, और यहाँ कितना हो जाएगा 2500। तो 2500 उसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस बढ़ेगा। 2500 में उसे खरीदा और बेच कितने में रहा सामने वाला, उसे 2400 में बेच रहा है। तो मुझे बताओ, ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा तो हानि होगी, कितने की हानि होगी, 100 रुपए की। 100 रुपए की हानि हो रही है ना मेरे योद्धाओं। और प्रॉफिट और लॉस हमेशा देखते हैं किस पर, सीपी पर। ये आप प्रॉफिट और लॉस किस पर देखा जाता है, सी पर। तो बटे में कितना 2500 और गुणा कितना 100%, और यहाँ पर क्या लिखोगे 100। 2 0 से 2 0 कैंसल, सॉरी यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस। क्या हो रहा है, लॉस। तो 2500 कितना 100। 4% का क्या हो रहा है, हानि। 4% का क्या हो रहा है, हानि। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। बी फॉर बिलीव। ठीक है ना, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार मेरे योद्धाओं। सभी योद्धाओं को समझ में आ रहा है। तो टोटल हमें कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा उस बल्ले का, 2500, और उसे कितने में बेचा हमने, 2400। तो कितने का हानि हुआ बताओ, 100 रुपए का हानि हुआ। किस पर, 2500 पर। और प्रतिशत जानने के लिए गुणा क्या लगाते हैं, 100। तो सॉल्व करने पर आपका जो आंसर होगा वह कितना होगा, 4%। आ रही बात समझ में? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, अनुपात से लिया है अगला क्वेश्चन। आपको दिख रहा है 1/2 अनुपात 4 में कुछ नहीं देख लगा दो, और यहाँ पर 3/2। जब भी अनुपात बटे के रूप में आता है तो बटे वाले का एलसीएम लेते हैं। जब भी अनुपात फ्रैक्शन में हो और फ्रैक्शन को अगर नंबर में कन्वर्ट करना हो तो बटे वाले का एलसीएम। तो 2 1 2 का एलसीएम कितना होगा मेरे योद्धाओं, 2। 2 से 2 कटा, कितना बचा 1। 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 आएगा। 1 से कटेगा 2, 2 का गुणा 4 में तो 8। 2 से 2 कटा, आया 1, 1 गुना 3 तो कितना 3। ठीक है, इसी अनुपात में हमें इतने रुपयों को बांटना है तीनों में। तो 7200 ये क्या हो जाएगी, वैल्यू किसकी, 12 की। और हमें क्या बताना है, आर। आर कौन सा है, ये आर है, ये पी है, ये क्यू है, और ये कौन है, आर है। 3 बताना है। तो 12 से 72, 12 छंग 72 और 3 छंग 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे योद्धाओं, ए। क्या होगा मेरे योद्धाओं, आंसर ए। तो ए फॉर क्या हो जाएगा, असेंबली। आ रही बात मेरे योद्धाओं समझ में? कितने, बस आपको जीडी में ये ध्यान रखना, पेपर आसान रहेगा, स्पीड मेंटेन करके चलेंगे तो काफी ठीक सही समय पर हम पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, पेपर को सही समय पर खत्म कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को पढ़कर समझकर जल्दी से आंसर करना है आपको। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपको रेलगाड़ी से लिया गया है, रेलगाड़ी से लिया गया है। ठीक है ना, दोनों रेलगाड़ी की यहाँ पर लंबाई समान बोली है और चाल भी समान है, और वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार भी करती है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है? हमें इस बात का ज्ञान है कि दूरी बराबर चाल गुना क्या होता है, समय। दोनों रेलगाड़ी की अगर हम लंबाई को देखें 320 और 320, तो यहाँ पर दो, चाहे डायरेक्शन कैसी भी हो, अपोजिट हो या सेम हो, डिस्टेंस या उनका लेंथ हमेशा क्या होगा, प्लस। क्या होगा, प्लस। तो प्लस करने पर यहां पर हो जाएगा 600 कितना 40, 2 बार है ना, 2 है। और यहां पर अपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत है, विपरीत है, इसलिए यहां पर दोनों की चाल को हम x और यहां भी क्या मान रहे x। और यहां पर समय कितना है, 18 है। तो x यहां पर अगर हम बोले 640 बराबर 2x गुना कितना 18। पहली रेलगाड़ी की चाल x तो दूसरी की भी x, तो x प्लस x कितना होगा, 2x हो जाएगा मेरे योद्धाओं। अब 2 से कट गया ये कितनी बार, 320। तो x गुणा 18 है, तो 18 कहाँ जाएगा, सामने वाले के बटे में। तो ये x का मान आया। इसको अगर मैं हल करूंगा तो चाल मीटर पर सेकंड में आएगा, क्योंकि दूरी मीटर में है और समय सेकंड में है। लेकिन हमें चाल बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो गुणा किसका करोगे, 18/5। 18 से 18 कटा,
और 5 से जब किसी संख्या को काटते हैं तो उस संख्या को डबल कर देते हैं। तो 5 से अगर मान लो काटते हो तो कितना आ जाएगा, 64। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह कितना होगा मेरे योद्धाओं, 64। डी फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दोनों रेलगाड़ियों की चाल समान है, तो पहली रेलगाड़ी की चाल अगर मेरे योद्धाओं मैंने x माना तो दूसरे को भी x मानना पड़ेगा। डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों केस अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है, प्लस होगा। और लेंथ ऑलवेज, चाहे डायरेक्शन अपोजिट हो या सेम, ऑलवेज जो उनकी लेंथ होगी वो क्या होगी, प्लस। तो सोल्व करने पर x का मान यहां पर मुझे 320/18 मिला था, लेकिन दूरी मीटर में थी, समय सेकंड में था, तो चाल मुझे मिलती मीटर पर सेकंड में। लेकिन हमें चाल बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो गुना 18/5 का किया। तो सोल्व करने पर आपका जो आंसर होगा वह क्या होगा, डी फॉर डेवलपमेंट वाला। ठीक है, क्या मेरे योद्धाओं को सारी बात समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बोला है क्लास में ही किस प्रकार से आपको इन्हें देखते रहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से है, क्षेत्रमिति से है, आयत का है। यदि एक आयत की लंबाई 14.28% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए? सबसे पहले 14.28% को लिखा क्या जाता है, ये देखो, 1 कितना लिखा जाता है, 7। और लंबाई गुणित चौड़ाई, तब आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है मेरे योद्धाओं, फार्मूला लंबाई गुणित चौड़ाई। पहले लंबाई 7 थी, अब कितनी हो गई, 8। ठीक है, अब एरिया कैसा रखना है, अपरिवर्तित। तो अपरिवर्तित रखने के लिए क्या करो, इस 7 में हम किसका गुना लगाए और 8 में हम किसका लगाएं कि ये दोनों क्या हो जाए, इनके एरिया बराबर हो जाए। तो 8 का गुना यहां कर दो और 7 का यहां कर दो, इसमें 8 यहां लिखो, 7 यहां लिखो। तो ऐसा करने पर दोनों का क्षेत्रफल कैसा होगा, समान। और जब क्षेत्रफल समान हो जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, अपरिवर्तित, मतलब परिवर्तित हुआ ही नहीं ना। तो 14.28% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए, मतलब परिवर्तित हो ही ना, जैसा हो वैसा ही रहे, जितना पहले था अब भी उतना ही रहे। तो आपको बस लंबाई दे रखा था, चौड़ाई के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन आपको इतना बोला है कि क्षेत्रफल समान रखना है। तो मैं 7 में किसका गुना करूं कि यहाँ, और 8 में मैं किसका गुना करूं कि यहाँ दोनों समान मिले। तो 8 यहाँ लिख दिया और 7 यहाँ लिख दिया। तब जब गुणा करोगे, क्योंकि आयत का जब क्षेत्रफल निकालोगे तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता क्या, लंबाई गुणित चौड़ाई, तभी उसका क्या आता है, एरिया। तो यहाँ 8 का गुना करो, यहाँ 7 का, तो 8 7 56, 8 7 56। तो देखो एरिया अपरिवर्तित रहा ना, परिवर्तित कहाँ हुआ, अपरिवर्तित हो रहा। तो 56 और यहाँ पर भी कितना, 56। तो 8 से कितना हो गया, पहले चौड़ाई कितनी थी 8, अब कितनी हो गई 7। कितनी कम हुई, 1 कम हुई ना, किसमें से, 8 में से। और प्रतिशत जानने के लिए गुणा क्या लगाते हो, 100। और 1/8 गुना 100 को जब आप सोल्व करते हो ना मेरे योद्धाओं, तो क्या मिलता है, 12.5%। तो C4 आपका जो आंसर होगा, C4 आपका सेरेमनी हो जाएगा, ठीक ना, 12.5%। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? वेरी गुड। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है, ये टाइम एंड वर्क से है और ये चेन रूल से हम इस क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ। वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% क्या है, अधिक कुशल है। तो शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन और लगेंगे? अगर यहाँ पर हम बात करें राखी और किसका, पूनम का, राखी और पूनम की अगर हम इफिशियंसी की बात करें तो राखी की इफिशियंसी मान लो 100 है, प्रतिशत का मामला है तो 100 है। और पूनम यहाँ पर कितना, सॉरी कुछ गलत कर रहे हैं हम, राखी और क्या नाम है, पूनम है, ठीक है, 120 हो जाएगा। तो इफिशियंसी यहाँ 5 और यहाँ पर कितना मिलेगा, 6। तो इफिशियंसी कितनी मिली आपको, 5 और 6। शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे? तो देखो 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि उसने केवल कितना काम किया है, 10%। ठीक है, तो यहां पर वही आपका
M1 वाला M1 D1 H1 और E1 ये वाला है, और बटे में W1। यहाँ पर M2 D2 H2 और क्या होता है E2, ठीक है ना, और बटे में क्या होता है W2। देखो ये, तो यहाँ पर देखो 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राखी है और यहाँ पर दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो राखी और यहाँ पर कितना 8, और उस काम कितना होता है 90%, सॉरी 10%, कितना होता है 10%। और यहाँ पर वो बोला कि वो पूनम को काम पर रखती है, तो दोनों काम कर रहे हैं अब, राखी प्लस पूनम। और यहाँ पर कितना शेष काम कितना बचा 90%, तो कितने दिन में करेगी वो पूछा आपसे D2। तो देखो जहां पर राखी की इफिशियंसी वहां पर क्या रख देंगे 5 रख दो। क्या रख दोगे मेरे योद्धाओं 5। तो 5 गुना क्या मिलेगा 8 बटे में कितना 10 बराबर 5 और 6 कितना 11, 11 गुना D2 बटे में कितना 90। 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, 8 पंजे 40 और 40 गुना 9 करोगे तो कितना होगा 360। तो D2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 360 बटे में कितना 11। यही इस क्वेश्चन का आंसर था, यही इस क्वेश्चन का आंसर था। तो ये D4 आपका क्या हो जाएगा डायग्राम, D4 डायग्राम इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। ये वाला क्वेश्चन इस फार्मूले से बनाना है, इस फार्मूले से बनाना है। चाहो तो आप डायरेक्ट यहाँ पर इफिशियंसी रख सकते हो। R का जो मान है इफिशियंसी कितनी है 5, राखी जो है कितने समोसे खाती है 5, और जो पूनम है वो कितना खाती है 6, दोनों मिलकर कितना खाती हैं 11। इस प्रकार से, ठीक है ना। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई, क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई। काम हमेशा कहाँ लिखते हैं बटे में, काम हमेशा कहाँ लिखते हैं 10% काम पूरा हुआ तो बचा कितना 90%। तो काम कहाँ आता है बटे में आता है, ये आपको पता है। अगर आपने पढ़ा है तो सारी बातें समझ में आ रही होगी। इफिशियंसी, इफिशियंसी यहाँ पर देखो ये इफिशियंसी है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता था मैं यहाँ पर 5 गुना 8 और यहाँ पर 5 प्लस 6 11 इंटू D2 बटे में 90। तो सोल्व करने पर कितना आया है यहाँ पर 360 बटे 11। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट लॉस है। ए और बी दोनों 5,000 रुपए प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं और ए 25% का लाभ अर्जित करता है, जबकि बी को 10% की हानि होती है। तो ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात बताना है। देखो यहाँ पर ए और बी दोनों 5,000 रुपए प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं। प्रति घड़ी मतलब सेलिंग प्राइस कैसा है समान है, समान है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर ए और बी दोनों, ए 25% लाभ अर्जित करता है और जबकि बी 10% हानि हानि होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सीपी और यहाँ पर क्या लिखोगे एसपी। ए की अगर हम बात करें तो ये 25% लाभ बोला है तो 1/4, तो 4 से कितना हो जाएगा 5। बी की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 10% हानि मतलब 10 से कितना हो जाएगा 9। अब आपके पास यहाँ पर जो समान है वो क्या है एसपी समान है। समान करने के लिए यहाँ पर गुणा क्या करोगे मेरे योद्धाओं, यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा आपको 9 का और यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा 5 का। सेम यहाँ पर भी गुणा करना पड़ेगा आपको 9 का और यहाँ गुणा करना पड़ेगा 5 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45 45। तो यहाँ कितना आया मेरे योद्धाओं 36 और यहाँ कितना आया 50। और हमें बताना है ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात। तो ए और बी के जो क्रय मूल्य का अनुपात है यहाँ 36 आया है और यहाँ कितना 50। इन दोनों को हम काटेंगे तो काटने पर कितना आएगा 18 अनुपात 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा D4 डिजिट वाला, D4 डिजिट वाला। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई। रेशियो बताना था सिर्फ, और उनका एसपी सेलिंग प्राइस कैसा था मेरे योद्धाओं समान, कैसा था समान। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन आपका डिस्काउंट से।
ये रहा क्वेश्चन अगला डिस्काउंट से, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर हम एमपी लिख रहे हैं और यहां पर क्या लिख रहे हैं, एसपी। ध्यान से देखना, 20% और 2x% की तो क्रमिक छूट दी है। 20% मतलब क्या लिखोगे, 1/5। तो 5 से कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, पहला डिस्काउंट। दूसरा पता करना है, दूसरा पता करना, लेकिन 2 डिस्काउंट देने के बाद वह कितने में अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ कितना, 2000। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहां चाहो तो आप कैंसिल कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। यहां अगर इसका हम रेशियो देखें तो 20 से 20 क्या हो गया, कैंसिल। अब 5 से 20 को काटो, कितना आ जाएगा, 5 चौक 20। और यहाँ पर कितना, 14, और 14 में जब 4 से भाग लगाऊंगा तो 7 और 2, 7 और 2 मतलब कितना, 3.5 हो जाएगा। कितना होगा, 3.5। अब 4 से 3.5 हुआ मतलब कितने का डिस्काउंट मिला सेकंड वाले पर, 0.5 का। किस पर, 4 पर। और प्रतिशत जानने के लिए गुणा क्या लगाते हैं, 100। पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाया और एक 0 को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। फिर 4, फिर 10 और 4 है तो ये 2 से कटा 5 बार और 2 से कटा 2 बार। तो पच्चम कितना, 25, 25/2 मतलब कितना होगा मेरे योद्धाओं, 12.5%। 12.5% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। एक्स का मान कितना होगा ये पूछा है, पहला बट्टा 20% का, तो सेकंड बट्टा कितने का मिलेगा वो आपसे पूछा था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह 12.5% होगा। कैसे निकाला, समझ में आया नहीं आया। अंकित मूल्य 2000, सेलिंग प्राइस 1400, यहां पर मैंने काट दिया, या चाहो तो आप डायरेक्ट 2000 में 5 से भाग लगा दो तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो इसे हमने छोटा कर दिया कि आपको भाग लगाने में आसानी हो, इसलिए मैंने ऐसा किया, कैंसिल किया और फिर भाग लगाया। 5 से 20 में 4 बार और 4 से 14 में तो 3.5 आया। तो पहला जो डिस्काउंट दिया था 5 से कितना हुआ, तो 4। अब कितना, 4 से 3.5, तो कितने का डिस्काउंट, 0.5 का। किस पर, 4 पर। और प्रतिशत जानने के लिए गुणा क्या लगाते हैं, 100। तो सोल्व करने पर आपका आंसर क्या होगा, सी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, एवरेज से क्वेश्चन है। क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु में उनकी औसत आयु कितनी है। यहां देखो 20 20 20 20 20 20 कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14, 140, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर 8 और 2, जो ऊपर वाला उसे जोड़ रहा हूं मैं। अब 8 और 2 10, 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14, 14 और 9 14 और 9 हो जाएगा आपका 23, 23 और 1 24, 24, 24 5 29, 29 और 6 29, 6 35 हो गया साहब। कितना हो गया, 35। सभी को जोड़ने पर कितना आया, 175। तो सभी का जो योग आया है, सभी का जो योग आया है, एवरेज निकालना है तो सभी को जोड़ दो और बटे में जितने नंबर उससे भाग लगा दो। तो नंबर कितने हैं, 7। तो ये 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यही इस क्वेश्चन का आंसर। सभी को जोड़ना था और जोड़ने के बाद जितने भी टोटल नंबर है मेरे योद्धाओं, उसको क्या करना था, प्लस जो जोड़कर डिवाइड करना था। कितने थे यहाँ पर क्रिकेट टीम में, 7 पुरुष थे। उस 7 से क्या लगाना था, भाग। एवरेज निकालने के लिए सबको पता है, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर, तो एवरेज आ जाता है। क्लियर हुआ सभी योद्धाओं को, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन एक बार फिर आपका आया है बॉडमॉस से, ठीक है ना। तो यहां पर देखो ब्रैकेट है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट है, गुना है, गुना है सब में। 33 और 7 कितना हो गया, 40 गुना भाई, यहां पर हो जाएगा 22 गुना 25, सभी का गुना होगा। तो ये 25 चौक कितना हो गया, 100, एक 0 और आ जाएगा और यहाँ पर 22। तो 22 और कितने 0, 3 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे योद्धाओं, बताओ। D4 डिस्कस वाला, D4 डिस्कस वाला। क्या इतनी बात समझ में आई मेरे बच्चों को। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते रहना, अगर वीडियो अच्छा लगा रहा हो तो लाइक करते रहना। और पहली बार इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो, इस चैनल पर पहली बार अगर जुड़ रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे योद्धाओं। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपका भी फर्ज है कि आप सेशन को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब कर दें, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन एक बार फिर, ये भी एवरेज वाला था, सॉरी इससे पहले एवरेज वाला था, ये एक बार फिर एवरेज वाला आया।
एक वर्ष बोला मतलब 12 माह। सपना को औसत मासिक व्यय, मासिक खर्च वर्ष के प्रथम 3 महीनों में कितना है? तो 3 गुना 1100 करोगे मेरे योद्धाओं, क्या करोगे? 3 गुना 1100 करोगे। 3 गुना 1100 करोगे तो कितना आएगा मेरे योद्धाओं? 3300। 3 गुना 1100 करोगे तो कितना आएगा? 3300 आ जाएगा। 3 गुना 1100, 5 गुना 1000 तो कितना होगा? 5000 आ गया। और इसी तरह यहाँ पर अंतिम 4 महीने, अंतिम 4 तो 12 कितना? 4800। तो ये टोटल आया है 3 महीनों का खर्चा, 5 महीनों का खर्चा और 4 महीनों का खर्चा। तो टोटल खर्चा कितना आया यहाँ पर? 0 0 8 3 11 9 9 आपका हो गया 10, तो 12 और कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, तो 13,100 टोटल कुल खर्चा आया है। और कुल वार्षिक बचत कितनी हुई इसकी? 1300 रुपए। तो 1300 रुपए ये भी जोड़ दे आप। तो जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा मेरे योद्धाओं? यहाँ पर 14,400। तो 14,400 रुपए वो टोटल एक साल में कमाता है। तो आपसे पूछा है कि सपना की औसत मासिक आय कितनी, मतलब मासिक कितनी आय है, कितना कमाता है। तो 14,400 में हम 12 से क्या लगा देंगे? भाग। तो 12 से जब भाग लगाओगे तो कितना आएगा मेरे योद्धाओं? आंसर 1200। कितना आएगा? 1200। क्योंकि आपसे क्या पूछा है? औसत पूछा है, एवरेज पूछा है, एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए क्या होता है? सभी का योग बटे में जितना भी बोला है, कितना बोला है? सपना की औसत मासिक आय बताना है और बोला है 1 वर्ष। तो 1 वर्ष में कमाता कितना हो? 14,400। तो एक महीने की उसकी सैलरी क्या है? तो आप 12 से क्या लगा दे? भाग लगा दे, तो उसका औसत मासिक आय निकल कर आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई मेरे योद्धाओं को? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बी फॉर बिस्किट वाला। ठीक है, क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताओ जी, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1200 होगा। क्लियर हुआ सभी को? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, 9:6। यहाँ पर क्या कर दो? जोड़ दो। तो कितना आ रहा है? 15। घटा दो, कितना आएगा? 3 आया ना। 3 3 से घटा 15 कितनी बार? 5। तो यहाँ पर 5 अनुपात कितना आया? 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना आया? बी आ रहा है। कितना आ रहा है? बी। कितनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखें। एक बार फिर क्वेश्चन लिया है डिस्काउंट से कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5,175 है और उस पर 25% की छूट दी गई है। टोटल हमने यहाँ पर डिस्काउंट देने के बाद कितने बेचेगा? 75 में। और उसका विक्रय मूल्य कितना है? 100% हमने माना उसका एमआरपी, और उस पर 25% का डिस्काउंट देगा तो बेच कितने में? 75 में। तो 5,175 क्या हो जाएगी? वैल्यू किसकी? 75 की। और हमें क्या चाहिए? अंकित मूल्य मतलब 100%। तो ये कट जाएगा 25 से, ये 4 बार और कितनी बार? 3। तो ये कटेगा 3 से, 3 है कम 3, कितना बचा? 3 सता 21, 3 दूनी 6 और 3 5 15। गुना करोगे तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 कितना हो जाएगा मेरे योद्धाओं? 10। 28 और कितना? 29। 29, 4 और 2 कितना? 6। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ए फॉर अज्यूम वाला। ठीक है, ए फॉर अज्यूम वाला। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए, 6,900। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ रही? अरे बोलो मेरे योद्धाओं, क्या समझ में आ रहा है? मैं फिर बोल रहा हूँ, डिटेल नहीं बताऊंगा मैं आपको। डिटेल अगर बताने जाऊंगा तो काफी समय लग जाएगा, इसलिए मैं जितना बता रहा हूँ उतना देख लो। जो बच्चे पढ़ चुके हैं टॉपिक, उनको सारी बात समझ में आ रही होगी मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, डिटेल अगर एक एक स्टेप समझाने जाऊंगा ना तो यहाँ पर इतने कम समय में इतने क्वेश्चन सोल्व होना नामुमकिन है। ठीक है, बस प्रैक्टिस क्लास, ये समझिए इसको। अगला क्वेश्चन ये रहा, 44 आम, 121 केले और 11 सेब है, उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या है? देखो, सबसे पहले तो हमें जो भी नंबर दिया है इसका क्या लेना है? इसका क्या लेना है? HCF। क्या लेना है? ठीक है ना। तो 44, 121 और 11, उसने बोला उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो। मतलब प्रत्येक पंक्ति में फल कैसे हो? समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समान। जैसे यहाँ पर इसका अगर हम एसएफ देखें तो कितना आ रहा है? 11।
तो 44 अगर मान लो 44 आम है तो इसकी कितनी पंक्तियां बना सकते हो आप? समान संख्या में फल हो तो समान संख्या में कितने फल होंगे? 11। तो इसका जो HCF आ रहा है उसका HCF कितना होगा मेरे योद्धाओं? 11। HCF मतलब क्या? ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जो सभी नंबर को क्या कर दे? काट दे। तो ऐसा कौन सा नंबर है? 11। तो यहाँ पर कुल पंक्तियां बोला है कि पंक्तियों की न्यूनतम संख्या बताओ, तो 11 से क्या लगाना है? भाग लगाना है। 11 से भाग लगाना है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1। तो 15 और 1 कितना? 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे योद्धाओं? 16। सी फॉर सेरेमनी वाला, सी फॉर सेरेमनी वाला। क्लियर हुआ सबको? क्वेश्चन को पढ़ो ना, क्या लिखा? 44 आम 121 केले और 11 से उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। मतलब प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या, प्रत्येक पंक्ति जो हो ना उसमें समान संख्या में फल होना चाहिए। मतलब प्रत्येक पंक्ति में कितना कितना होगा? 11 होगा ना। और प्रत्येक पंक्ति में प्रकार का फल, एक ही प्रकार का फल होना चाहिए। कि यहाँ पर 44 है तो कितनी पंक्तियां बनेगी? 4। यहाँ से 11, यहाँ से 1, तो टोटल कितना आ रहा आंसर? 16। एक और क्वेश्चन अगला वो देखो, ये भी वी बोर्ड मॉस का है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या सोल्व होगा मेरे योद्धाओं? यहाँ पर डिवाइड होगा 24 से 72 कितनी बार? यहाँ 3 आ जाएगा। 3 का गुना 175, तो 100 का 3 गुना 375 का 3 गुना 225, 300, 225, 525, 525 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा? 530 और गुना कितना हो जाएगा? 20 और उसके बाद डिवाइड लगा हुआ है, उसके बाद डिवाइड लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा 0 0 0, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, बटे में कितना आ जाएगा? 2। तो ये 53 हो गया साहब। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी फोर बजट वाला। ठीक है, बी फोर बजट। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? तो ये सारे क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट के जो हमने बनवाए थे या जो आपको मॉक टेस्ट आपको बोला था, ये सारे क्वेश्चन उसी प्रकार के थे जो आपको हमने बता दिए। सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो जिन क्वेश्चनों में आप बच्चों को डाउट था वो यहाँ पर उम्मीद है कि वो आपके डाउट को मैंने खत्म किया होगा। जो भी डाउट आपके बचे थे या जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत ही शानदार लगा होगा। तो एक बार फिर बोल रहा हूँ कि अगर चैनल को पहली बार अगर आप देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना है। तो आज के लिए इतना ही रखें। जय हिंद, जय भारत।